हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल BIP ALS क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और लास्ट टाइम भी मैंने आपको 12th क्लास का चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है ना। और उसमें मैंने पढ़ाया था आपको सेंट्रल आइडिया, और यही सीरीज हमारी सेंट्रल आइडिया की अभी चलेगी, ठीक है। ये हमारी अभी पहली बार है जो हम पहली बार YouTube पर पढ़ा रहे हैं। वैसे हमने ऑफलाइन से हम कई सालों से हम पढ़ा रहे हैं, हम कोचिंग चलाते हैं, लेकिन हम ऑफलाइन बच्चों को कई बार हम पढ़ा चुके हैं और आप भी पढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें हम क्या है कि मोस्टली पहले वो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं जो इंपोर्टेंट है, लेकिन पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा है। अब देखो जो क्लास 12th में यानी क्लास 12th में पोएट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मतलब क्या होता है? कीपिंग क्वाइट, कीप क्वाइट यानी फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब जानते हो कि शांत रहना, और जो कि लिखा गया है पाब्लो नेरुडा के द्वारा। अब देखो पाब्लो नेरुडा, देखो पाब्लो नेरुडा चिली देश के एक बहुत बड़े कवि माने गए हैं और बहुत मतलब ये पॉलिटिशियन भी रहे हैं, लेकिन हमें इनसे तो कोई मतलब है नहीं। अब नॉर्मली क्या है, हम जो चैप्टर में जो लिखा गया है, इन्होंने जो बोला है, हमें मोस्टली उसके बारे में जानना है। देखो पढ़ने के लिए इस चैप्टर में काफी कुछ है। अब इसके जो स्टेंजा लिखे जाते हैं उसमें काफी, लेकिन हमें काफी कुछ मतलब बड़ा हो जाएगा अगर हम सबको लिखेंगे, क्योंकि तो हमारा जो सेंट्रल आइडिया पूछा गया बहुत शॉर्ट रूप में 4 नंबर पूछा गया। 4 नंबर मतलब यह है कि हम अगर 7-8 लाइन में लिख देते हैं तो वो इनफ है हमारे लिए, टीचर अच्छे नंबर दे देगा। अब देखो इसमें मोस्टली बोला क्या है, देखो पहले मैं ऐसे आपको समरी समझा दूं तो इसमें क्या है, नॉर्मली जो पोएट है वो मतलब क्या है, वो चाहते हैं कि दुनिया में जितनी भी भाग दौड़ हो रही है, लोग एक दूसरे को यानी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, देश एक दूसरे के साथ लड़ रहे झड़ रहे हैं, वो चाहते हैं ये सब कुछ बंद हो जाए, दुनिया में एक यानी लोग मिलजुल कर रहें, एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप बने, लोगों के बीच में शांति से अपना जीवन यापन करें, यानी उनके बीच में भाईचारा हो, ब्रदर हो, यानी ये सब चाहते हैं वो। अब इसमें क्या है, देखो हमने शॉर्ट में यानी बहुत आपके लिए बहुत शॉर्ट में, यानी अगर आप उसको 1-2 बार भी पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा। देखो मैंने ये लिखा है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं किसी बुक में से लिख दूं या कागज में, बिल्कुल ये मेरा ऑथेंटिक बनाया हुआ सेंट्रल आइडिया है, जिसको मैंने यानी खुद कह सकता हूं, खुद मैंने कई जगह इस पर खर्च करके मैंने ये आपको आपके लिए तैयार किया है। अब देखो, अब इसे हम आज पढ़ते हैं। देखो दिस पोयम इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। देखो ये एक फेमस लाइन है जो नॉर्मली हर सेंट्रल आइडिया के लिए यूज होगी, यानी यह जो पोयम है पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है या इसकी रचना पाब्लो नेरुदा के द्वारा करी गई है। अब देखो द पोएट सजेस्ट टू कीप क्वाइट, यानी पोएट जो है, जो कवि है इसके, वो हमें सुझाव देते हैं कि हमें शांत हो जाना चाहिए, एंड टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, और हमें सभी क्रियाओं को बंद कर देना चाहिए। देखो सभी क्रियाओं को बंद करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल, देखो हम आप जानते हो मनुष्य है तो कुछ मनुष्य भाई एकदम बिल्कुल शांत हो तभी हो सकता है जब उसकी मृत्यु हो गई होगी। देखो शांत होने का मतलब ये है कि जो भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, फालतू की एक दूसरे बातें करने लग रहे हैं, एक दूसरे का बुरा भला चाह रहे हैं, ये सब कुछ हमें बंद कर देना चाहिए। दिस मूवमेंट ये वाला जो क्षण है, विल गिव अस टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यानी देखो दिस मूवमेंट विल गिव अस टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। देखो ये जो समय होगा जब हम शांत हो जाएंगे तो ये समय हमें अपने आप को जानने का मौका देगा। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मनिरीक्षण करने का हमें अपॉर्चुनिटी देगा या मौका देगा। ही ऑल्सो सेज दैट, और वो यह भी कहते हैं, आगे बताते हैं क्या, द अर्थ कैन टीच अस, यानी जो पृथ्वी है हमारी वो हमें सिखा सकती है। और क्या सिखा सकती है? देखो व्हेन द अर्थ लुक्स स्टिल फ्रॉम आउटसाइड, यानी वो कहते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी बाहर से एकदम बिल्कुल शांत दिखाई देती है, यानी एकदम बिल्कुल उसमें कोई भी हलचल दिखाई नहीं देती, बट लेकिन सम एक्टिविटीज आर ऑलवेज गोइंग देयर, और आपको पता है देखो उसके अंदर, बाहर से तो वो शांत होती है लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है, कोई ना कोई क्रियाएं होती रहती है। ही ऑल्सो सेज दैट, और वह यह भी कहते हैं क्या, इन विंटर सीजन, जैसे सर्दियों के मौसम में, जैसा कि आप जानते हो सब सर्दियां पड़ रही, सर्दियां हैं, एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी सब कुछ क्या होता है, लेकिन सर्दियों में देखना सब कुछ ऐसा दिखाई देगा जैसे कि एकदम बिल्कुल सब कुछ मृत हो गया है या मर गया है। एज द स्प्रिंग कम एवरीथिंग बिकम्स अलाइव, यानी जैसे ही यानी बसंत का मौसम आता है आप देखते हो यानी सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ दोबारा से जीवित हो गया है। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देखो, अब आप देखो विंटर सीजन चल रहा है, पेड़ पौधे एकदम मुरझाए हुए से रहते हैं, पत्तियां उनकी चली जाती हैं, यानी वो कहते हैं उनकी तुलना उन्होंने कंपैरिजन किया है, जिस प्रकार यानी देखो सर्दियों में पेड़ पौधे एकदम ऐसे दिखाई देते हैं मर गए हैं, इनमें जीवन नहीं बचा है, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय गुजरता जाएगा, विंटर चली जाती जाएंगी और बसंत का मौसम आगे आएगा
तो देखो वो पत्तियां मतलब पत्तियां आने लगती हैं, पेड़ मतलब फूल खिलने लगते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है दोबारा से, यानी ये इनका जीवन स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से सब कुछ जीवित दिखाई देने लग जाता है। द मेन फोकस ऑफ दिस पोएम, यानी इस पोएम में जो मेन फोकस है, यानी जो पोएम पोएट ने जो मेन फोकस दिया है वो दिया है इज ऑन वन थिंग, यानी एक वस्तु पर, विच इज इंट्रोस्पेक्शन, जो क्या है वो है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, यानी हमें सब कुछ, यानी ये फालतू की बातें वगैरह सब कुछ भुला देनी चाहिए और हमें अपने ऊपर विचार करना चाहिए, यानी हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और हमें अपने ऊपर यानी इंट्रोस्पेक्शन नहीं बिल्कुल आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ताकि हम अपने बारे में सोच सकें, अपने भाइयों बहनों के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना सकें, एक आराम से उनके साथ एक जीवन यापन कर सकें। देखो यही नॉर्मली अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लोगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कोई टफ इसमें स्पेलिंग यूज नहीं है, जो इसमें टफ स्पेलिंग यूज हुई है वो मैंने आपके लिए अलग से लिख दी है। जैसे वो इसमें ये है कंपोज, कंपोज का मतलब होता है रचना करना, जैसे सजेस्ट है, सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, इसमें सीम एक स्पेलिंग यूज हुई है, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, दिखाई देना, एक और स्पेलिंग यूज हुई है इसमें इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है आत्मनिरीक्षण होना, ठीक है ना। और ये लास्ट में क्या मूवमेंट, और मूवमेंट का मतलब होता है क्षण। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, आपको काफी ज्यादा एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। और ये कई बार पूछा गया, मतलब एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है और कई बार पूछा गया, सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। आप सभी ऐसी हमारी आगे सेंट्रल आइडिया पे वीडियोस आती रहेंगी, और आप आगे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो। और आप लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी सेंट्रल आइडिया में, आपने बहुत सारा हमें प्यार दिया, उसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना हमारा प्यार हमारे चैनल पर बनाए रखिए। थैंक यू।